अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए व्लॉग अपलोड किए हुए क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो इस वजह से सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपलोड करूँगी। Have a wonderful day. You kissed her? It's okay, आपको भाई। Mama. I love you. You too. अपना ग्लव पहनो मेरा बच्चा। बच्चे स्कूल के लिए निकले हैं खैर से, तो मैंने सोचा कि मैं चाय रख देती हूँ। अभी तो काफ़ी अर्ली था मगर भूख लगी हुई थी इस टाइम पे। तो ये जो पर्डीज़ की चॉकलेट्स है ना, ये मेरी देवरानी लेकर आई थी मेरे बच्चों के लिए। मैं आजकल ज़रा मीठे पे थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ और पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ, और मीठा छोड़ना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है, मगर कुछ दिन मैंने निकाल ही लिए हैं किसी तरह। मगर इंशाल्लाह आगे ट्राई करूँगी कि मैं कुछ भी मीठा ना खाऊँ। और जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी मीठा नहीं खाऊंगी, तो मेरे जो नेबर्स हैं साथ वाले फ्लैट में, उन्होंने ये अरबी कोई डिज़र्ट था वो बनाकर भेजा। देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मगर मैंने ट्राई नहीं किया, तो इसलिए मैं बता नहीं सकती कि इसका टेस्ट कैसा है। बच्चे जब स्कूल के लिए निकले तो इस तरह मेरे घर में गंद पड़ा हुआ था, क्योंकि रात के टाइम पे आयरा यहाँ पे बैठ के कलर कर रही थी और लेट हो रहा था सोने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि अभी सब कुछ इधर ही छोड़ दो, सुबह उठाएंगे। इस टाइम पे अगर मैं सफाई कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं और आयरा मार्शल्स आए थे क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, और मेरी कोशिश होती है कि इस तरह का कोई भी काम अगर मैंने करना हो, कहीं पे जाना हो, तो जब बच्चे स्कूल होते हैं तो उस टाइम पे करूँ, क्योंकि ये लोग जब साथ होते हैं तो इन लोगों की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है और जो मैंने लेना होता है वो मुझे याद नहीं रहता। अच्छा लग रहा है आपको? ये बड़ों का है? ये बड़ों के लिए, आपका साइज नहीं है इसमें। Can I find my size for this? ओके। आयरा का जाते पिंक कलर के स्वेटर पे दिल आ गया था। इसको मैं इतना कहती हूँ कि कोई और कलर ले लो, कितने कलर्स होते हैं लड़कियों के, मगर नहीं, है आ जाके इसने पिंक लेना होता है। तो खैर यहाँ से हम लोग निकले, तो उसके बाद मेरा जो कम्फर्टर है मुझे वो वॉश करवाना था। तो यहाँ पे इस तरह होता है कि लॉन्ड्रोमैट होते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी जो कम्फर्टर है वो खुद ही वॉश करते हैं। जब मैं स्टार्ट में आती थी तो यहाँ पे $8 की वॉश होती थी, मगर अब जो है वो $10 हो गए हैं, और $10 जो है वो आपको ड्राई करने के लिए भी चाहिए होते हैं। बच्चों के जो कम्फर्टर हैं या ब्लैंकेट्स जो होते हैं इनके, वो मैं घर पे वॉश करती हूँ, मगर जो मेरा कम्फर्टर है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इस वजह से वो घर में जो मशीन है उसमें पूरा नहीं आता। और एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था वॉश करने का, तो एंड पे ये हुआ था कि सभी और मेरे जो देवर हैं वो आए थे, उन्होंने फिर निकाला था और दोबारा यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि जब इसके अंदर पानी जाता है तो इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि मशीन चलनी बंद हो गई थी। वॉशर चला के हम लोग चले गए थे क्योंकि हमें थोड़े से काम थे, तो हमने सोचा कि जितनी देर ये चल रही है बाकी के काम ख़त्म कर लेते हैं। तो 22 मिनट्स जो हैं वो वॉशिंग के लिए चलते हैं, और उसके बाद जो है जो ड्रायर है वो पूरा 1 घंटा लेती है। सोप और जो फैब्रिक सॉफ्टनर है वो यहाँ पे भी मिलते हैं, मगर मैं घर से लेकर आई थी। फैब्रिक सॉफ्टनर जो है वो मैंने अब डालना बंद कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने अयान को मना किया हुआ, तो इस वजह से मैं नहीं लेके आती। बच्चे काफ़ी दिनों से मुझे तंग कर रहे थे कि हमें लॉन्च पैड लेकर जाओ। तो ये मुझे वैसे यहाँ पे आना पसंद नहीं है, क्योंकि हर तरफ जो है लोग जंप कर रहे होते हैं और मुझे फिर चक्कर आते हैं देख के, मगर बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपने कितनी देर तक जंप करना है, 30 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, या 1.5 आवर्स के लिए। तो बच्चे जो हैं ये कह रहे थे हमें 1.5 आवर्स के लिए लो, मगर हम लोगों ने सिर्फ 1 घंटे का लिया था। हम लोग वीकडे में गए थे, इस वजह से आज यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, मगर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है जब आप वीकेंड पे आते हैं कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती। और सबसे अच्छा पार्ट मुझे यहाँ का ये लगता है कि यहाँ पे मसाज चेयर्स लगी हुई हैं, बच्चे अपना प्ले करते रहते हैं और मैं मसाज चेयर पे बैठ जाती हूँ। हमें याद है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग हर फ्राइडे जब अपने पापा के साथ जाते थे, कभी हम लोग टॉयज लेने के लिए चले जाते थे, या कभी हम लोग इस तरह का जो इंडोर प्लेग्राउंड होते हैं वहाँ चले जाते थे। मगर मिडिल ईस्ट में इस तरह होता है कि इंडोर से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे हमें अच्छा लगता था बाहर जाने के लिए। मगर अब सर्दियों में यहाँ पे इंसान कहाँ पे जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, इतनी ज़्यादा स्नो होती है कि आपका कहीं भी जाने का दिल नहीं करता। हम लोग वैसे यहाँ की सर्दी को ज़्यादा मानते हैं, मगर जो बच्चे हैं यहाँ पे जब स्कूल जाते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बच्चे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं कि हम लोगों ने बाहर स्नो में जाके प्ले करना है। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, मैं बच्चों को लेकर गई थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, तो बच्चे जहाँ पे कहते हैं इंडोर में इनको ले जाती हूँ। वैसे तो स्कूल में इनकी 2 रिसेस होती हैं और दोनों में ये लोग बाहर जाते हैं। -23 से जब तक नीचे टेम्परेचर नहीं होता तब तक ये बाहर जाते हैं। ये जो क्लिप है ये मेरी देवरानी ने हमें अपने घर पे इनवाइट किया हुआ था। हम सबका स्केड्यूल जो वो आपस में मैच नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा लेट रखा था कि जब सब अपने कामों से आ जाएंगे तो हम लोग फिर मिल लेंगे। भाई आप उधर बैठ जाए ना, सोफे पे, सोफे पे बैठ जाए आराम से। Is it good? साथ बैठे सारा थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया, क्योंकि जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे तो हम लोग न्यू ईयर्स पे मिले थे, उसके बाद हम लोग नहीं मिले। और अब जो यहाँ पे मैं बच्चों के स्कूल आई थी, यहाँ पे म्यूजिक कंसर्ट था और उन्होंने सब पेरेंट्स को इनवाइट किया हुआ था। बहुत मज़े का यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, मगर मैं कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे डाल नहीं सकती। मगर यहाँ पे जो है वो ड्रम भी कर रहे थे, खुद से बच्चे बजा रहे थे और कुछ परफॉर्मेंसेस भी हो रही थी। अयान अजान को मैंने काफ़ी कहा कि मुझे घर पे करके दिखाओ कि आप लोग क्या वहाँ पे तैयारी कर रहे हो, मगर मुझे कह रहे थे नहीं मामा हम लोग आप लोगों को सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि टीचर्स ने बोला कि पेरेंट्स को सरप्राइज़ देना है। अजान को हमने कहा था कि जब आप आओगे तो हम आपको चीयर अप करेंगे और आपका नाम लेंगे ज़ोर ज़ोर से। बच्चे घर पे जो मर्जी कर लें, मगर जब बाहर जाते हैं तो इतना सीरियस हो जाते हैं। कहता है कि मुझे एम्बेरस मत करना, आप लोग मेरा नाम मत लेना। और यहाँ पे आयरा को इशारा करा था कि आप चुप करके बैठ जाओ। मुझे याद है कि हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ते थे जब स्कूल में होते थे, हमेशा शर्माते रहते थे। मगर यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी शर्माते नहीं है। इन्होंने जो बोलना होता है वो फ़ौरन से बोल देते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और सिर्फ एक एज तक ही हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं या अपने साथ रख सकते हैं। अगर उसके बाद इन लोगों की मर्जी नहीं है, ये हमारे साथ नहीं रहना चाहते, तो हम इनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का लॉ ही ऐसा है। But there's a little grease. Okay. Now put chocolate. सेंटर में करोगे तो ईजी होगा। But just a little. आयरा जस्ट वेट, आयरा जस्ट वेट 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 वेट। It's देखो, not. वेट वेट वेट, टेक टर्न्स। देखो इसको ऐसे रोटेट करोगे। Okay. ठीक है? Okay. Okay. Wait, wait, let Azan. me try. Let me try. ये देखो इसको जो Okay. एक्स्ट्रा है उसको ऐसे ऐसे Soft. करो। Okay. 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 I got it. अजान ले वेट Okay. एंड कीप इट हियर लाइक Okay. दिस। यू हैव 2 more। Me. आयरा आपकी फर्स्ट है। Yes. ओके Ah. क्या हुआ, लगी है हाथ पे? I poked myself. It went to you. इट्स ओके, उसको पीछे कर लो। First this. Hey, I'm doing it now. Are you गुड जॉब गाइस। मुझे नहीं पता था कि ये सिरप भी हो जाता है। Wait, Mama. I just realized. I was holding it. Iva, this is for you. Mama. आयरू इसमें रख दो ट्रे में। तो फिर आप मुझे दे देना तो मैं इसमें ट्रे में रख No, दूंगी। Mama, I can do it in the. I can put it in the tray. चलो कर लो, कर लो। Pull That's enough. Okay, stop. Yeah. आयरा यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। Oh no! This is so cool. I would want to. स्प्रिंकल्स होते तो और अच्छा लगता है ना। We're gonna put sprinkles on top. वी डोंट हैव इट। Oh. Because do we remember I forgot it actually. Okay. Can you help? ये लो एक और। He's helping, Mama. He's a good boy. Be careful. He's a good boy. Wait. Mama, can I tell you that? A good boy. I want to do. Mama, can I tell you something? No, this one is his arms. This one is his arms. No. अच्छा Oh, Mama, guess what? जी। Because Mama, can I tell you the easiest way to get it on top? Hmm? Just to pick up the Ira, chocolate, careful. put it on the strawberry. Okay, and then put. बच्चों ने कहीं टीवी पे देख लिया था चॉकलेट कवर स्ट्रॉबेरीज, तो तब से इनके दिल में आ रहा था कि हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं तो हम लोग भी बनाएं। तो मैंने इनको स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो वॉश करके ड्राई करके दे दी थी। तो मैंने बोला कि अगर आप लोग खुद बना सकते हो तो ठीक है, क्योंकि मुझे घी बनाना था। बटर जो है वो मैं काफ़ी देर का लेकर आई हुई थी, मगर मेरी तबीयत स्टेबल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने काम नहीं कर पा रही थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि जितने भी काम रुके हुए या मैंने नहीं किए अभी तक वो कर लेती हूँ। ने एक डिप नहीं की। Mama, because guess what? Guess what? तो यहाँ पे जितना मेरे पास बटर था वो सब मैंने इसमें डाल के रख दिया। जब तक ये मेल्ट होगा तब तक जो मेरे दूसरे काम है मैं वो कर लूँगी। घी बनाते हुए बस ये ख्याल रखना है कि इसमें पानी ना चला जाए, या जो आप लोग स्पैचुला या स्पून यूज़ करें उस पर पानी ना लगाओ। तो जब तक ये मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद मेल्ट होने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी, और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए।
जितना भी इसके अंदर लस्सी होगी या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो नीचे चली जाएगी और घी रेडी हो जाएगा। इसको ठंडा होने के लिए वेट करना है आपने, अगर आपने किसी कंटेनर में डाल के रखना है। आज मैंने बच्चों को कहा था कि मैं आप लोगों को चिकन टिक्का बना के दूंगी, तो मेरे पास ये स्टिक्स पड़े हुए थे और चिकन को जो है वो बहुत मिनिमम सा मैंने मसाला लगाया, क्योंकि अगर इसमें मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करूंगी तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। ये भी मैं बहुत डर डर के बना रही थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस तरह का मसाला इनको लगा कर दे रही थी। तो चिकन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सा सूखा धनिया और जीरे का पाउडर ऐड किया था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, नमक डाला था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी और ऑर्गेनो भी बहुत मिनिमम सी मैंने इसमें डाली थी। ग्रिल जो है वो मैंने मीडियम हीट पे लगा दी थी, प्री हीट पे, और उसके बाद जो है मैंने जो स्टिक्स के अंदर चिकन लगाना शुरू कर दिया था। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, मगर मेरे बच्चे जो है वो थोड़ा सा फैंसी करके अगर उन्हें खाना देते हैं तो वो पसंद करते हैं। आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह तंग करते हैं खाना खाने में या आराम से खाना खा लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जो हैं वो घर का बना खाना खाएं, बाहर से मत खाएं। और अगर आप उनको घर की कोई बनी हुई चीज़ देती हैं तो किस तरह की चीज़ें होती हैं जो वो पसंद करते हैं, ताकि मैं भी वो ट्राई करूँ। मुझे अपनी ये ग्रिल बहुत अच्छी लगती है, इसके ऊपर मैं सैंडविचेस भी बना सकती हूँ। अगर मैं जल्दी में तो बहुत ज़्यादा मैंने अगर चीज़ें फ्राई करनी है तो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि जो इसके ऊपर वाला पार्ट है वो भी फ्लैट हो जाता है और काम जो है वो आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कैलगरी में रहती हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उनकी बेटी बीमार है और आयरा की जो वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा शौक से देखती है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आयरा की एक वीडियो उनकी बेटी का नाम लेते हुए बनाऊंगी, आप उनको ज़रूर दिखाइएगा। Hello Meha, thank you for watching me. When I come to Calgary, I'm going to meet you. तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।